हेलो गाइस, इसमें अर्नब एंड यू आर वाचिंग ट्रिपल बी गेम क्लब। सो एक बहुत बुरी खबर मेरे को सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि माँ ने बेटे को बोला कि ज़्यादा पबजी मत खेलो। बेटे ने क्या कर दिया, माँ को गोली से मार दिया, बंदूक से गोली लगा दिया और मार दिया। और मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँ तो ये जो वायलेंस का जो एडिक्शन है गेम का, वो बेसिकली इतना खोखला कर देता है ये एडिक्शन। जो अगर किसी के इंसान के अंदर एक एडिक्शन घुस जाता है तो वो बहुत कुछ चीज़ें बर्बाद कर देता है। तो चाहे वीडियो गेम्स हो, चाहे नशा हो, चाहे किसी भी तरीके की मतलब चाहे पोर्नोग्राफी कंटेंट भी हो, मतलब अगर इस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है तो वो आपका ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो कभी कभार मैं कहूँगा कि ज़्यादा एडिक्शन सही नहीं है, एक लिमिटेशन होना चाहिए ताकि लोग उस चीज़ को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर सके। क्योंकि दुनिया में अगर आप एडिक्शन के पीछे जाओगे तो आप कुछ भी डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। कभी कभार पढ़ाई लिखाई के लिए बोलेंगे, लेकिन आप बीच बीच में आप गेम्स खेलते रहते हो, इतना एडिक्शन बढ़ चुके हैं। और कभी कभार क्या है कि पबजी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। लेकिन मैं पर्सनली अगर बताऊँ, मैं गेम्स खेलता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ। क्योंकि मैंने एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल को इंस्टॉल किया था, खेला था, सिर्फ 5-10 दिन खेला था, एक बार या 2 बार खेला था, लेकिन बाद में मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। क्योंकि मैं बहुत दिन से उसको टच नहीं कर रहा हूँ, टच और मतलब खेलने का मन नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीज़ आपका एटीट्यूड होना चाहिए, मेंटालिटी पे होना चाहिए कि हाँ मैं तो खेल रहा हूँ, लेकिन आपका फोकस क्या है। अगर आप गेमर हो तो ठीक है, आप स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस वगैरह चलता है। लेकिन आई वुड से दैट एडिक्शन कुछ चीज़ें अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ है एडिक्टेड अच्छा नहीं है। तो पबजी वगैरह अगर बात कहो, कुछ लोग तो बोलेंगे कि पबजी की वजह से ये चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी गेम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो ज़्यादा खेले। वो हमेशा एक डिस्क्लेमर दे देता है, लेकिन अगर लोग पूरी तरीके से अगर समझेंगे नहीं तो क्या होगा। कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है, हम खेलते हैं, हम एडिक्टेड होते हैं और कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है। कंपनी तो धूम धड़क्का करके पैसा कमा रहा है, लेकिन हम लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है। पहले ज़माने में लोग खेलते हैं पूरे गेम्स, एडिक्टेड होते हैं, लोग बोलते हैं कि आप गेम्स में खेलते हो, गेम्स में क्या फ्यूचर है। आज के ज़माने में बात कहूँ तो गेम्स का एक अलग फ्यूचर है, जो कि ई स्पोर्ट कैरियर है। आपको बहुत ज़्यादा जॉब ऑफर करते हैं, आपको बहुत, अगर आप टीम बनाते हो, टूर्नामेंट्स खेलते हो, तो आपको लाख करोड़ रुपए का इनाम मिलता है। ये 100% ट्रूथ। आप नेशनल लेवल पे खेलते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो, वो आपका एक बहुत बड़ा एक नाम हो जाता है। बहुत बड़ा इंडिया पे बहुत बड़ा स्टार्स है, जैसे कि सोल मॉर्टल है, इसके बाद डायनमो है, इसके बाद और बहुत सारे जॉनथन भी है, ये गॉड लाइक गेमिंग का। तो बात कहूँ, सब कुछ वो अपने एक शेप के हिसाब से बनता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पूरी तरीके से एडिक्टेड है गेम्स पे। वो एक फोकस है कि मेरे को एक स्पोर्ट प्लेयर बनना है। तो स्पोर्ट प्लेयर अगर बनना है तो आपको उसी पे फोकस करना पड़ेगा, और साथ में आपको एक टाइम मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ मैं उस टाइम पे मैं योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, इस टाइम पे मैं गेम्स खेलूँगा, इस टाइम पे मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो आपको वो चीज़ मेंटेन होना चाहिए। तो सब कुछ चीज़ें एक टाइम टेबल के हिसाब से रहना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि मेरे हाथ पे गेम हो गया, मैं इसको इतना खेलूँगा, इतना ऑब्सेशन के हिसाब से खेलूँगा ताकि लोग समझे कि अरे ये बच्चे तो पागल है, हाथ में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सपने में भी ये देख रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, सपना देखो, अच्छा देखो, गेम्स भी खेलो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गेम्स को इतना ऑब्सेस्ड कर लोगे ताकि गेम्स आपको कंट्रोल करें। अगर आप गेम्स खेलते हो, आप गेम्स को कंट्रोल करो, गेम्स आपको कंट्रोल ना करो। ये चीज़ आपको होना चाहिए। अगर गेम्स आपको कंट्रोल कर लेगा
तो आपका ज़िंदगी पूरी तरीके से मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत कुछ चीज़ें आ रहा है टेक्नोलॉजी के, अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन आप उसको प्रॉपर टेक्निक के हिसाब से, प्रॉपर आइडिया, प्रॉपर दिमाग लगा के अगर आप खेलोगे तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे कि मेरे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर रहा है। बट हाँ, आई एम एडिक्टेड अबाउट मोबाइल, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। बट मैं अन्य अन्य चीज़ें देखता हूँ ताकि मेरा दिमाग पर डाइवर्जन हो सके। डाइवर्ट होना चाहिए, लेकिन इतना डाइवर्जन ना हो आपके करियर पे, आपके स्टडीज़ पे गड़बड़ लगे। डाइवर्जन होना चाहिए, लेकिन इतना डाइवर्ट ज़्यादा ठीक नहीं है आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो। और बेसिकली मैं बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि पबजी वगैरह है, फ्री फायर वगैरह, उस पर स्किन्स खरीदने के लिए बाप के अकाउंट से, माँ के अकाउंट से पैसा चुराते हैं, इतना पैसा ले लेते हैं, बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं, वो है ये वो वगैरह कर लेते हैं। देन आई वुड से दैट, देखिए ये इन परचेजेस जो है वो कभी कभार करते हैं लोग, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट से मत करो ताकि लगे कि मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा है। देखिए अगर आप खुद के पैसों से करते हो तो अलग बात है, लेकिन पिताजी के पैसों से या फिर माताजी के पैसों से गेम्स परचेज, इन-ऐप गेम्स परचेज जो है वो आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इन-ऐप गेम परचेजेस आपको शायद नहीं करना चाहिए अगर आपका ज़रूरत ना हो तो। अगर ज़रूरत है तो करो, ज़रूरत नहीं है तो ना करो, क्योंकि कभी कभार ऐसा है कि अगर आप इन्हें परचेजेस करते हो तो उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें मेरे को शायद समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें गेम परचेसेस में आपका जो स्किल्स है वो एनहेंस नहीं, वो आपको डिक्रीज़ कर सकता है, स्किल डिक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि आप विदाउट पैसा खर्च करके आप स्किल को एनहेंस कर सकते हो। अगर आप उस पर पैसे लगाओगे तो आपका स्किल बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई यूट्यूबर, कोई गेमर आपको बोलता नहीं है कि आप इन्हें गेम्स परचेसेस मत करो। मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि इन्हें गेम परचेसेस जो है वो कभी कभार आपको ऐसे एबिलिटीज़ देता है जो आप रोज़ गेम खेलते हो विद प्रॉपर स्किल, प्रॉपर माइंडसेट पे, वो आपको नहीं देता। तो मेरे हिसाब से स्किल्स मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है। इन्हें गेम परचेसेस मैटर नहीं करता, आपका गेम का पैशनेटिव, गेम का स्किल्स मैटर करता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि गेम्स खेलने के बाद आपको जितना अचीवमेंट्स मिलता है वो अचीवमेंट्स आप गेन करो बिना पैसों से आपको। क्योंकि मैंने एक गेम खेला है शैडो फाइट 2 का, उस पर मैंने कोई पैसा वैसा लगाया तक भी नहीं। मेरे को जितना वेपन्स दिया था सब मैंने स्किल्स के हिसाब से मैंने खेला। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हार गया था, लेकिन मैंने उसको इतना बार खेला कि मैंने इस गेम का मिशन तक भी कंप्लीट कर लिया। तो आपको ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप गेम्स खेलते हो तो उस पर आपको फोकस होना चाहिए कि मैं गेम्स को खेलूँगा पर उस पर एक भी पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए ताकि आपका जो गेम का स्किल्स है वो एनहांस हो, साथ में आपका गेम्स का जो मतलब पावरफुल क्रेडिबिलिटी है वो आपको स्किल्स के हिसाब से एनहांस हो, ना कि आप उस पर इन्वेस्ट करो ताकि आपका पावरफुल शॉर्टकट पे मिल जाए। पैसा डालोगे शॉर्टकट मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ अगर आप स्किल्स खेलते खेलते स्किल्स एनहेंस करते हो, बूस्ट करते हो, वो आपको ज़्यादा मैटर करेगा। तो मैं कहूँगा कि इन्हें परचेसेस कुछ गेम्स पे मैटर करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इन्हें परचेसेस को इग्नोर करते हो तो आपके लिए यही सही है। ये पॉइंट आपको प्लीज़ याद रखना। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि आप इन्हें गेम परचेसेस ना करें और साथ में स्किल्स को एनहांस कीजिए, और इतना एडिक्टेड मत रहिए ताकि आपके
मतलब आपका जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि स्टडीज़ है, जॉब है, वो आपका नुकसान ना हो। तो वो मैं दिल से चाहता हूँ कि गेम्स खेलिए। ऐसा नहीं कि गेम्स खेलिए आपका जो मूड है वो ठीक हो जाता है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है। मूड को एक रिलैक्सेशन देता है, बट इसका मतलब नहीं कि आप ऐसा रिलैक्सेशन दो ताकि ये रिलैक्सेशन जो है वो एडिक्शन की तरह कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ एकदम घटिया है कि रिलैक्सेशन करो गेम्स खेल के, और एडिक्शन मत रहिए, वो आपके लिए सही है। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस इस गेम पे मिल सके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।